हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जर्मन विचारक फ्रेडरिक रेटजेल। रेटजेल का जन्म है वो 1844 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1904 में हुई थी। ये जर्मनी के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक थे, जिन्होंने राजनीतिक भूगोल में काफ़ी योगदान दिया था और साथ ही मानव भूगोल में भी काफ़ी योगदान है वो इन्होंने दिया था। इसलिए इन्हें मानव भूगोल का और राजनीतिक भूगोल का जन्मदाता या पिता के नाम से जाना जाता है। मानव भूविज्ञान शब्द के जनक हैं वो भी रेटजेल ही थे। तो ध्यान रखना है, मानव भूगोल के पिता या जन्मदाता और राजनीतिक भूगोल के पिता है वो रेटजेल ही है। इन्होंने जो है वो रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि की जो है वो शिक्षा प्राप्त की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की प्रथम व्यवस्थित समालोचना प्रस्तुत की थी और ये पुस्तक से काफ़ी प्रभावित भी थे। रेटजेल जो है वो डार्विन से काफ़ी प्रभावित थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। जर्मन मूल का निग्रो, नेक्स्ट अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनता है, जर्मन मूल का निग्रो अफ्रीका, रेड इंडियन और चीन प्रवासियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया था। कैलिफोर्निया, मैक्सिको, क्यूबा में चीन प्रवास के तथ्यों का अध्ययन किया था और इसी आधार पर इन्हें पीएचडी की डिग्री है, यानी शोध डिग्री है वो मिली थी। रेटजेल जर्मनी के कट्टर समर्थक थे और 1880 में फ्रांस प्रशियन युद्ध के दौरान जर्मन सेना में प्रवेश लिया और युद्ध के दौरान घायल भी हुए थे। तो ये भी ध्यान रखना है, कौन से भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सैन्य शक्ति के साथ भाग लिया था और युद्ध के दौरान घायल भी हुए थे, तो वो थे रेटजेल। नेक्स्ट है, सन 1872 में इटली व 1874-75 में अमेरिका तथा मैक्सिको गए थे। ये जो प्रश्न है वो अगला बन रहा है महत्वपूर्ण। 1875 के अंदर म्यूनिख से तकनीकी संस्थान प्राध्यापक नियुक्त हुए थे और लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। तो ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? रेटजेल से है। लिप्जिंग की ज्योग्राफी सोसाइटी में विशिष्ट कार्य इन्होंने किए थे और वहीं पर अपनी मृत्यु पर्यंत है वो रहे थे। इन्होंने मानवीय एवं भौतिक तत्वों को एक समान महत्व देकर द्वैतवाद को समाप्त किया था। भौतिक तत्व मतलब प्राकृतिक विज्ञान। इस हेतु उन्होंने 6 सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट, क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार अधिक शक्तिशाली जो है राज्य है उसका विस्तार कमजोर राज्य की कीमत पर होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है वो इन्होंने दिया था। प्रजातीय उत्कृष्टता का सिद्धांत भी यही कहता है कि भाई अधिक शक्तिशाली राज्य का विस्तार कमजोर राज्य की कीमत पर होना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया था। रेटजेल के बारे में जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार आज तक पूछा गया है वो है इनकी पुस्तक। रेटजेल की पुस्तक है वो है एंथ्रोपोज्योग्राफी। सबसे ज्यादा बार, आज तक काफी ज्यादा बार है वो ये प्रश्न पूछा गया है। एंथ्रोपोज्योग्राफी मनुष्य और उसके कार्यों का भूपृष्ठ का संबंध, ये भूगोल है उसमें दिया गया था। इसका अर्थ होता है इतिहास पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। इसका प्रथम खंड है वो 1882 में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से मिलते जुलते सिद्धांत है उन्होंने दिया था। वातावरण के साथ संघर्ष, जीवन आदि के लिए योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। ये ध्यान में रखना है, योग्यता की उत्तम जीविता का प्रतिपादन है वो इन्होंने किया था। ये शब्द जो है ना, योग्यता की उत्तम उत्तरजीविता, ये शब्द तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था सन 1876 में, लेकिन सिद्धांत रूप है वो रेटजेल ने दिया था। एंथ्रोपोज्योग्राफी का दूसरा खंड है वो 1891 में प्रस्तुत हुआ था। जनसंख्या, बस्ती, प्रवास आदि से संबंधित था। तो ये अपने को एंथ्रोपोज्योग्राफी है वो इनकी प्रसिद्ध बुक है जिनके बारे में अपने को ध्यान में रखना है, याद रखना है। काफ़ी बार ये प्रश्न है वो पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी पुस्तक है वाल्कर कुंडे। दूसरी पुस्तक इनकी जो है वो है वाल्कर कुंडे। 3 खंड में थी, सन 1888 में हुई थी। इस किताब को द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद है द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड।
मानव इतिहास के आधार पर। इसके 3 खंड है। ये पुस्तक अपने को ध्यान में रखनी है। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल पुस्तक है वो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। राज्यों की तुलना इन्होंने जीवों से की है और क्षेत्रीय विस्तार का विचार दिया है इन्होंने राजनीतिक भूगोल में। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। एक ही क्लेने जो स्चेरफेटोन है, ये इनकी पुस्तक है जर्मनी भाषा में। भूमध्य सागरीय जो तट है वहाँ से जीव वैज्ञानिक प्रपत्र है वो इन्होंने दिया था। एक इनकी पुस्तक है ड्यूसलैंड, ड्यूसलैंड याद रखना काफ़ी बार पूछा गया है। ड्यूसलैंड इनकी पुस्तक है। एक प्राणी की यात्राएं और नॉर्थ अमेरिका का भौतिक सांस्कृतिक भूगोल, ये भी इन्हीं की पुस्तकें हैं। तो ये अपने को सारी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। इनकी पुस्तकें अपने को ध्यान में रखनी है। किसकी? रेडजेल की पुस्तकें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। अब है रेडजेल की यात्राएं। रेडजेल की यात्राएं हैं वो इन्होंने हंगरी और ट्रांसिल्वानिया की यात्रा की थी सन 1871 में। इन्होंने जो है वो फ्रांस की यात्रा की थी, इटली की यात्रा की थी, मैक्सिको की यात्रा की थी और यूएसए की यात्रा की थी। इन्होंने मानव विकास के संदर्भ में जो है वो इस प्रकार सिद्धांत दिया था, याद रखना है। सबसे पहले आखेट और मत्स्यन हुआ था, उसके बाद कुदाल कृषि, उसके बाद हल कृषि, उसके बाद मिश्रित कृषि, उसके बाद अमिश्रित पशुचारण और उसके बाद बागवानी। ये इनका सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस अपने को याद रखना है फ्रेंड्स। ये सीक्वेंस है वो कई बार पूछा जा सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी बनता है, तो ये सीक्वेंस अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मोस्ट प्रश्न है मैं बता रहा हूँ। रेडजेल ने वास क्षेत्र की संकल्पना का विकास किया था, यानी निवास करने वाले लोगों से संदर्भ संकल्पना का विकास किया था। हम्बोल्ट व रीटर की तरह ये भी मानव केंद्रित विज्ञान से संबंधित थे और इन्होंने हम्बोल्ट के क्रमबद्ध भूगोल का समर्थन किया था। तो हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल दिया था, रीटर ने प्रादेशिक, तो इन्होंने रेडजेल ने हम्बोल्ट के क्रमबद्ध भूगोल का समर्थन किया था। रेडजेल ने जो प्रादेशिक अध्ययन की निगमनात्मक इकाई को चुना था। इससे आगे जो तथ्य बताना जा रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने सैद्धांतिक भूगोल में जीवित भूमि, लेबेंसराम जिसे कहते हैं, की संकल्पना रेडजेल की है। ये याद रखना, लेबेंसराम की संकल्पना है वो किसकी है? तो रेडजेल की है। राजनीतिक भूगोल में सामाजिक डार्विनिज्म, इसे लेबेंसराम को कहते हैं, जिसके जनक है वो हर्बर्ट स्पेंसर थे। तो ये तथ्य भी अपने को ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, जीव जगत की गतिशीलता से प्रभावित होकर, जीव जगत की गतिशीलता से प्रभावित होकर इन्होंने भूगोल को गतिशीलता का विज्ञान कहा था। तो भूगोल को गतिशीलता का विज्ञान किसने कहा? रेडजेल ने। मानव भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत सर्वप्रथम रेडजेल ने ही प्रस्तुत किया था, जबकि अनेकता में एकता का सिद्धांत है वो रीटर ने दिया था। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि अपने को याद रखने हैं। इसके बाद बता रहा हूं नेक्स्ट, रेडजेल ऐसा विद्वान था जो जर्मनी से बाहर रहने वाले जर्मन वासियों की जीवन पद्धति के अध्ययन से जुड़ा रहा। इस हेतु इसने हंगरी, इटली आदि देशों की यात्रा की थी। हंगरी की यात्रा भी की थी, इटली की यात्रा भी की थी, ताकि जो जर्मनी से बाहर के लोग हैं, जो जर्मनी से हैं रहने वाले हैं लेकिन जर्मनी के बाहर रहते हैं, उनकी संबंध में है उन्होंने यात्राएं हैं वो की थी। नेक्स्ट जो है वो है राज्य का जैव सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, रेडजेल द्वारा ही दी गई है। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है वो इनके द्वारा ही दी गई है, रेडजेल के द्वारा ही दी गई है। एक इनका कथन है जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है, समान अवस्थितियां समान पद्धति की ओर ले जाती है। समान अवस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती है, ये भी रेडजेल की है। रेडजेल ने ही मानव भूगोल के संदर्भ में कहा था कि मानव भूगोल है वो मानव और पृथ्वी और धरातल, पृथ्वी का धरातल और इस पर निवास करने वाले मानव के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये सिद्धांत, ये जो तथ्य है वो भी रेडजेल ने ही दिया था।
रेडजल की शिष्या थी एलन सी सैंपल, और इन दोनों ने है वो निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन किया था। तो ये सारे तथ्य हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये रेडजल से संबंधित जानकारी थी। आपको कैसे लगी इसके संदर्भ में हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट लाइक आदि कीजिए, ताकि हम जो है आगे के वीडियो हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करें। ये नोट्स रूप में है तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं। थैंक यू।